अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल की रात खयाबान निशात चौक मोहल्ला किला पे शेख आसिफ साहब ने अपना एक जलसा रखा। और भाई जलसा क्या रखा, मैं समझता हूँ जलसा नहीं संडास रखा। वही एक के बाद एक लोग आए और हगते चले गए। और ख़ास तौर से शेख आसिफ साहब ने जब हगना चालू किया, मुझे तो हैरत हो रही है कि पब्लिक ने कैसे उसकी बातों को सुन लिया। अगर मैं वहाँ पर मौजूद होता तो उस टकलिया के बचे कुछ बाल भी नोच डालता। ऐसे गधे जैसी बातें कर रहा था भाई। शान हिंद, मुस्तकीम डिग्निटी और पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब लोग आए और उन्होंने वही झूठ का लंबा लिस्ट राग अलापना शुरू कर दिया। भाई वही एसआईआर और जन्म दाखिले का मामला। आप मुझे एक बात समझाओ, हर हफ्ता या हर महीना पुलिस प्रेस वालों को बुला करके बताती है कि हमने इतने इतने चोर पकड़े, हमने इतने इतने गांजा पकड़े, हमने इतना इतना नशे के लोगों को पकड़ा, ये करा वो करा। और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं भाई। 8 दिन भी नहीं होता है, यही नशे करने वाले, यही चोर उचक्के बदमाश दोबारा से वही काम करते नजर आते हैं। और जन्म दाखिले का मामला जिसमें कोई एक सिंगल मुसलमान भी कसूरवार नहीं है, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जमानत पर भी रिहा नहीं हो पाए भाई। उनकी जमानत तक नहीं हो पाई है, सेशन कोर्ट से मामला हाई कोर्ट तक चला गया। वही शेख आसिफ, वही मुस्तकीम डिग्निटी, वही शान हिंद, ये लोग किसी भी नशा करने वाले, किसी भी जुराइम करने वाले, सट्टा चलाने वाले, ज़मीन के 2 नंबरी लोगों की ज़मानत फट से करा देते हैं भाई। और जो बेकसूर मुसलमान हैं उन लोगों का मामला 9 महीने से ऊपर हो गया भाई, अभी तक उनका मसला ख़त्म नहीं हुआ। और अभी फिर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई एसआईआर आने वाला है और मालेगांव के मुसलमानों को डरा रहे हैं। अरे मालेगांव का मुसलमान डरेगा तो किस बात पर डरेगा, आप मुझको बताओ। आप लोग एसआईआर से डर रहे हैं क्यों? आप मालेगांव में पैदा नहीं हुए, आप बांग्लादेश या रोहिंग्या से आए हो, तो फिर आप लोग क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? आपको इतनी सी बात नहीं समझ रही है कि आपके बाप दादा, परदादा, लकड़ दादा, सगड़ दादा सब यहाँ पर पैदा हुए। हमारा यहाँ का राशन कार्ड है, हमारा यहाँ का वोटिंग आईडी है, हमारा सब कागज़ क्लियर है। हल्की सी 1-2 मिस्टेक अगर कोई हुई है तो वो भी इस वजह से हुई है कि कारपोरेशन में बैठने वाले हमारे अपने मालेगांव सेंट्रल के लोग नहीं हैं, मालेगांव आउटर के वो हिंदू भाई लोग हैं जिनको उर्दू नहीं आती है और मुस्लिम नाम अच्छी तरह से नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ये लोग स्पेलिंग मिस्टेक किया है। और ये सब हुआ भी किस लिए है? मालेगांव कारपोरेशन में मालेगांव सेंट्रल के मुसलमान क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि इन गधों ने, इन बिके हुए लोगों ने पैसा ले लेकर के हमारी कारपोरेशन को इस हद तक ख़राब कर दिया कि मालेगांव के पढ़े लिखे मुसलमान यहाँ पर आ ही नहीं पाए। यहाँ पर इतना ज़्यादा करप्शन, घूसखोरी मालेगांव कारपोरेशन के ताल्लुक से होती है कि कब सीट निकलती है, कब कौन आके बैठ जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। छोटी से छोटी गलती की इतनी बड़ी बड़ी सज़ा का डर दिखाया जा रहा है। और गलती भी क्या, स्पेलिंग मिस्टेक, वो भी हमसे नहीं हुई है। हमको तो अपने नाम अच्छी तरह से पता है कि हम कौन सा नाम रख रहे हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है। लिखने वाले कारपोरेशन के मुलाजिमीन की गलतियों की सज़ा की वजह से हमको डराने की कोशिश की जा रही है। आप बात को समझ रहे हो? किसी एक मालेगांव के मुसलमान का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वोट मांगा क्या जा रहा है कि तुम लोगों के ऊपर ये मुसीबत आने वाली है और हम लोग खड़े रहेंगे। कौन खड़ा रहेगा? जो जुए सट्टे वालों को 2 दिन में छुड़ा देते हैं और बेकसूर मुसलमानों को 9 महीने तक दौड़ाते हैं। ये बड़ी बड़ी टेबल लगाई गई थी सेशन कोर्ट में और ये एक के बाद एक ऐसे बता रहे थे कि हाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं, इतने लोगों को जामीन पर रिहा कराएंगे, ऐसा करेंगे, और मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट। शुरू से शुरू करते हैं भाई। आज से 40-50 साल पहले जब हर बिरादरी के लोग मिल करके रहते थे, कोई दखनी मोमिन और ये सब बात नहीं होती थी। फिर होती है खानवादे मरहूम शेख रशीद की एंट्री और उसके बाद शहर में शुरू होता है जुए, सट्टे और नशे का कारोबार। क्यों होता है? ये लोग पैसा कमाना चाहते थे इसलिए नहीं, तभी ये लोग मिल करके फिरका परस्तों से 40 साल पहले ही ये लोग मिल गए थे। आप हिंदुस्तान के हर मुस्लिम शहर के ताल्लुक से देख लो, वहाँ पर फिरका परस्त की निगरानी में नशे का कारोबार, जुए सट्टे का कारोबार बढ़ाया जाता है। आपको क्या लगता है, पुलिस को नहीं पता है कि मोहल्ले में कौन कौन नशे का कारोबार कर रहा है? आपको नहीं पता है? हर मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है कि इस मोहल्ले में कौन नशा करता है और कौन नशे का कारोबार करता है। तो क्या पुलिस को नहीं पता है? सब कुछ गवर्नमेंट के फिरका परस्तों की निगरानी में हो रहा है। और इसी शेख आसिफ, मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंद और जो खालिद हाजी और जितने बिके हुए हैं, रफ़ीक भुरिया, अज्जुल हसन वाला और जितने हैं, सब के सब फिरका परस्तों से पैसा लेकर के हमारे नौजवान नस्लों को बिगाड़ रहे हैं, नौजवान लड़के लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं।
चोरी चमारी जुए सट्टे की लत लगा रहे हैं। शेख रशीद खानवादे ने आते साथ ही सबसे पहला काम क्या किया था मालेगांव में पता है? मालेगांव में चल रहे पावरलूम सनत को बंद कराने के लिए गवर्नमेंट से अपील की थी कि यहाँ के पावरलूम की आवाज़ से यहाँ के लोग बहरे हो जा रहे हैं। ये कह करके पावरलूम बंद करवाने की साजिशें की गई थी ताकि मालेगांव से हलाल रोज़ी ख़त्म हो जाए और ये लोग फ़िरका परस्तों के साथ मिल करके मालेगांव में हराम रोज़ी का ज़रिया मांस चालू कर सकें। अल्लाह की मदद साथ रही जिसकी वजह से आज तक ये लोग अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए, पर कहीं ना कहीं उन्होंने हर मोहल्ले में जुए और सट्टे के कारोबार को इतना आम कर दिया कि हर गली में कोई ना कोई इस तरह से नौजवान बिगड़ा हुआ है, लड़का हो या लड़की हो। बहुत अफसोस की बात है कि इसके बावजूद हमारे शहर के मुस्लिम आवाम में आज भी ये लोग बिरादरीवाद का बोल करके नफरत फैला करके वोट मांगने की कोशिशें करते हैं। और जब उनको ये लगा कि हमारा ये पैतरा, हमारी ये चाल अब काम नहीं करने वाली है, तो अब ये लोग लेकर के आ गए जन्म दाखिले का मामला। और इसके लिए खुद असेंबली इलेक्शन से पहले ही शेख आसिफ साहब ने अपने जलसों में ये ऐलान कर दिया था कि अगर मुझको वोट कम पड़ेगी तो मैं रोहिंग्या और बांग्लादेश से ले करके यहाँ पर लोगों को आऊँगा और यहाँ की वोट बढ़वाऊँगा। ये हुकूमत को एक आइडिया देना था। और उसके बाद वो खुद जा करके किरीट सोमैया जैसे लोगों को यहाँ पर ले करके आता है, उनके साथ मीटिंगें वगैरह ली जाती है और उसके बाद इस जन्म दाखिले को मामले को बढ़ाया जाता है। और फिर ख़ास तौर से साजिशें करके एक कमेटी बनाई जाती है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, जिनमें सिर्फ यही दोनों चंगू मंगू होते हैं, शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्निटी। किसी और पार्टी को नहीं लिया जाता है ताकि इनकी पोल ना खुले। और उसके बाद एक के बाद एक मालेगांव शहर के भोले भाले आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कहा जाता है कि कुछ भी ऐसा जन्म दाखिले का मामला हो तो हमारे पास आओ, हम इसको हल करेंगे। और जो जो लोग उनके पास गए आज तक दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने प्राइवेट वकील किए थे वो 8 दिन के अंदर अंदर जमानत पर रिहा हो गए। अब बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों को ये लग गया कि हाँ वाकई में फयाज ब्लॉगर सही कह रहा था, उन लोगों से अपने केस के कागजात वापस कर लिए और मुंबई हाई कोर्ट में अपने सेपरेट वकील लगा करके, प्राइवेट वकील लगा करके केस लड़ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि मालेगांव शहर की आवाम अब बेदार हो रही है। जन्म दाखिले का मामला हो या SIR का मामला हो, इसको लाने के लिए फिरका परस्तों ने इन्हीं दोनों लोगों के लिया है और ये उनके मोहरे हैं। इस्लाम पार्टी नाम भी जब उन्होंने रखा और इसके ताल्लुक से खूब कूद करके सामने आया, मुफ्तियान कराम ने जब मना किया तो ये उस नाम को ना लेने का वादा करते हैं, पर नाम को बदलते नहीं है, क्योंकि ये नाम उनका दिया हुआ ही था। ये नाम उनको मिला था फिरका परस्तों की तरफ से, और जाहिर है जो उनकी तरफ से मिला है तो ये उसको कैसे वापस कर सकते हैं। शेख आसिफ मोहरा है फिरका परस्तों का। मालेगांव शहर में मुसीबतें लाने के ताल्लुक से उसको बाकायदा पैसे वगैरह दिए जाते हैं और पावर वगैरह दी जाती है। वरना आप सोचिए कि हारने के बाद कोई इतनी पावर कैसे बताए, इतना कूद के कैसे आएगा और इतना पैसे वगैरह कैसे बांटेगा? पैसों का पेड़ है उसके पास। और सोचने की बात है कि जो उसके मेंबरान हैं जिनको उसने इस मर्तबा टिकट दिया है, ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो कि दुम हिला सकें, उनकी हाँ में हाँ कर सके। ऐसे लोग जो तामीर और तरक्की का जज्बा लेकर के उनसे टिकट की अपील किया था, उन लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे आप ताजुद्दीन मेंबर साहब को ले लो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आसिफ बादान वाला, और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिनका टिकट इन्होंने इसी बिना पर रिजेक्ट किया कि इनको लगा कि ये तामीर और तरक्की की बात करेंगे और शहर में, महल्ले में, वार्ड में काम करेंगे। और जब इस तरह के घपले घोटाले या इस तरह की दोगले रवैये का उनको पता चलेगा तो वो साथ नहीं देंगे और इसी वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि आज भी वो लोग झूठ को इसी तरह से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि पब्लिक इसको सच मान लेगी। अफसोस की बात है कि आज भी वो खड़े होकर के खानवादे शेख यूनुस ईसा के ऊपर उंगलियां उठाता है, अब्दुल मालिक मेयर के ऊपर उंगलियां उठाता है, खालिद परवेज साहब के ऊपर उंगलियां उठाता है, माजिद हाजी साहब के ऊपर उंगलियां उठाता है। उसकी औकात नहीं है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ मोहल्ला किला के बाशऊर लोगों के लिए बेहतर बात है, उनको समझ में आ गया होगा कि अगर वो मालिक मेयर को वोट नहीं देंगे तो उनके सर पर कैसा रहनुमा मुसल्लत हो सकता है। हमें चाहिए कि इस वक्त इस तरह के बोगस लोगों से डरने की बजाय इकट्ठे होकर के, जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने इकट्ठे होकर के फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और 5 जोन में अकेले ही अपनी ताकत का लोहा मनवाया था और पूरे के पूरे
जोन में, चाहे फिर धुलिया हो या आसपास के हो, उनमें हमने शोभाताई बच्चाओं को जिता करके लाया था। ये कारपोरेशन इलेक्शन उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर इस मर्तबा इन लोगों को एक भी वोट मिल जाती है तो इसी तरह से फ़िरका परस्त उनका साथ देते रहेंगे। और अगर शहर की आवाम ने एक सिंगल वोट भी नहीं दी इनको और इनकी एक सीट भी निकल कर नहीं आई, तो फ़िरका परस्तों को भी पता चल जाएगा कि ये हमारे बीमार घोड़े हैं, ये कभी रेस में जीत ही नहीं सकते हैं, और वो इन पर पैसा लगाना बंद कर देंगे। और इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के ऊपर मुसीबतें आना बंद हो जाएगी। हज़ारों ऐसी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। एक महीने के लिए मुफ्ती साहब उम्रा के लिए क्या गए थे, आपको याद होगा कि शहर में कितनी मुसीबतें एक के बाद एक आई थी। कहीं पाइपलाइन फूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और ये लोग बजाय इस मुसीबत को सही तरीके से हल करने के वो खड़े होकर सिर्फ यही चिल्ला रहे थे कि एमएलए कहाँ है, एमएलए कहाँ है, एमएलए कहाँ है। फ़िरका परस्तों का एक कुत्ता है शेख आसिफ, जो उनके इशारे पर भौंकता है, भां 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 भां। और उसका एक कुत्ता है मुस्तकीम डिग्निटी, जिसको वो लगा देता है छू लाली छू, और वो चिल्लाते एमएलए 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 का एमएलए का है। तो इस तरह का कुछ सीन चल रहा है। और मैं मालेगांव शहर के आवाम से कहना चाहूँगा, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। मुझे देख लीजिए, 1 साल से इनकी सच्चाई डंके की चोट पर मैं बता रहा हूँ, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए। ना मेरे पास पावर है, ना पैसा है, ना और कुछ है। आप लोगों को समझना होगा कि हमारा डर इनकी ताकत है, हमारा इत्तेहाद इनके लिए कमज़ोरी है। अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहेंगे और बिरादरी के ताल्लुक से बटेंगे नहीं, तो इंशाअल्लाह फ़िरका परस्तों की कोई भी साजिश मालेगांव शहर में कामयाब नहीं हो पाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के उम्मीदवारान जितने भी हैं, जिनको भी टिकट दिया गया है, सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ शहर का भला चाहते हैं, तामीर और तरक्की चाहते हैं। और उनके जलसों में भी आप इसी तरह की बातें सुनेंगे। वो आपको कभी भी इस तरह के झूठ के और इस तरह की बातें नहीं सुनाएंगे। अगर हम शेख आसिफ इस्लाम पार्टी और इस तरह की पार्टियों को वोट नहीं देंगे, उनको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ मालेगांव में कभी भी एसआईआर वगैरह लागू नहीं हो सकेगा और ये जन्म दाखिला का मामला भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मालेगांव शहर के आवाम इकट्ठी हो जाए और मुफ्ती साहब के तमाम 61 उम्मीदवारों को पूरी तरह से कामयाब करे, ताकि अकेले मजलिस की कारपोरेशन में जीत हो और कारपोरेशन में मजलिस का मेयार बैठे, और उसके बाद फ़िरका परस्तों की कोई भी साजिश इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की मदद की यही शर्त है कि मुसलमान इकट्ठे हों। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर में ये दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम को कभी भी गैरों के आगे जलील और रुस्वा मत करना, और अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल कर ली थी। पर शर्त वही है कि हम इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें, हम आपस में ही मारे काटे जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के दोगले और मुनाफिक लोगों से शहर को बचाया जा सके। जिसकी जहाँ जगह है उसे वहाँ पहुँचाया जा सके। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं उनको सियासत में नहीं, उनको जेलों में होना चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इस तरह से गजाला जैसे लोगों को 8-8 महीने जेलों में बंद रखते हैं और उनके बच्चों को लेकर के मीडिया के सामने आकर के सियासत करते हैं और उसके बाद शहर को ये बोल करके डराते हैं कि ऐसे और हज़ारों सैकड़ों गजालाएँ और ये सब होगा और हम लोग खड़े रहेंगे, यानी ये पहले से इसकी फुल तैयारी में। अगर हमने इन लोगों को इस मर्तबा नहीं हराया तो यकीन मानो वो दिन दूर नहीं कि आपके आधार कार्ड की भी चेकिंग होगी। बारीक से बारीक चीज़ों के ताल्लुक से आप लोगों पर इंक्वायरी होगी। एसआईआर और ये जन्म दाखिला, एसआईटी, ये सब तो बहुत मामूली चीज़ें हैं। हम खुद अपने घरों में आग लगा रहे हैं इस तरह के लोगों को चुन कर ला करके। बहुत अफसोस की बात है कि ये लोग डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। ये हमारे अंदर की कमज़ोर कड़ियों को ढूंढ ढूंढ करके हमको कोशिश करते हैं कि हमको कैसे भी तोड़ा जा सके, और ये कुछ अभी से नहीं हो रहा है। बिरादरीवाद के ताल्लुक से कहो, आप देख लो, जब भी ज़मीन के ताल्लुक से गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला आता है, सारे के सारे ज़मीन के लोग, दलाल वगैरह मुफ्ती साहब के पास नहीं आते हैं, ये पहुंच जाते हैं शेख आसिफ के पास कि देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और मीटिंगें वगैरह ली जाती है बाकायदा। आपने न्यूज़ वगैरह में ये चीज़ें देखी होगी। अफसोस की बात है कि हमको ये समझना होगा कि ये जो भी घोटाले वगैरह और नशे वगैरह का कारोबार हो रहा है, ये यही लोगों की सरपरस्ती में हो रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद शेख आसिफ साहब, शान हिंद साहबा या मुस्तकीम डिग्निटी वगैरह के ऊपर इल्ज़ाम ला तराशी वगैरह करना नहीं था। बस मैंने ये वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। आप लोग इस चीज़ को सीरियसली ना लें या फिर
आप इस ताल्लुक से कोई गलतफहमी का शिकार ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।